अपढ़ियम शब्द। शब्द रचना के आधार पर पूछ ले भी रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार की होती हैं। तो उस रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार की होती हैं। 3 भेद किए गए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है रचना के आधार पर शब्द, एक है रूढ़ शब्द है। दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। रचना के आधार पर पूछ ले भी शब्द कितने प्रकार की होती हैं। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। तो पहले अपने बात करते हैं योग रूढ़ शब्द क्या होता है। यानी वे शब्द जो किसी व्यक्ति स्थान प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गई हैं उनको रूढ़ शब्द कहलाती हैं। इन शब्दों की निर्माण प्रक्रिया भी पूर्णतः ज्ञात नहीं होती। इनका अन्य अर्थ भी नहीं होता तथा इन शब्दों के टुकड़े करने पर भी उन टुकड़ों के स्वतंत्र अर्थ नहीं होते। जैसे
जैसे दूध, दूध, गाय, गाय, रोटी, दीपक, दीपक, पेड़, पेड़, पत्थर, पत्थर देवता, आकाश, आकाश, मेंढक, मेंढक आदि। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए, यानी कोई भी व्यक्ति है, व्यक्ति के लिए हो सकता है, स्थान के लिए हो सकता है, प्राणी के लिए हो सकता है और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त हो रहे हैं और किसी विशिष्ट अर्थ में ही प्रचलित हो गए। इन शब्दों की निर्माण प्रक्रिया भी पूर्णतः ज्ञात नहीं होती, इनका अन्य अर्थ भी नहीं होता, और जब इनके टुकड़े करते हैं इन शब्दों के, तो इन टुकड़ों करने के बाद भी इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, तो वे होते हैं रूढ़ शब्द। जैसे दूध, गाय, रोटी, दीपक, पेड़, पत्थर, देवता, आकाश, मेंढक, इसी तरह के अनेक शब्द भी हो सकते हैं। फिर दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द वे शब्द, वे शब्द जो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के, शब्दों के योग से, योग से बनी है, बनी है, उन शब्दों का, उन शब्दों, शब्दों का अपना पृथक, अपना पृथक अर्थ भी होता है, अर्थ भी होता है, अर्थ भी होता है, किंतु वे मिलकर, किंतु वे मिलकर, किंतु वे मिलकर, किंतु वे मिलकर अपने मूल, अपने मूल शब्द से, शब्द से संबंधित, संबंधित, संबंधित या अन्य, या अन्य, अन्य किसी नए, किसी नए अर्थ का भी, अर्थ का भी बोध कराती हैं, बोध कराती हैं, बोध कराती हैं, यौगिक शब्द कहलाती हैं। अब इसमें यौगिक शब्द में कौन कौन से आएंगे? समस्त संधि, समस्त संधि, संधि, समास, समस्त संधि, समास, उपसर्ग, उपसर्ग तथा प्रत्यय से बने शब्द, प्रत्यय से बने शब्द, बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्यालय, जैसे विद्यालय, जैसे विद्यालय, प्रेम सागर, जैसे विद्यालय प्रेम सागर, विद्यालय प्रेम सागर, प्रतिदिन, प्रतिदिन, दूध वाला, दूध वाला, राजमाता, राजमाता, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, महर्षि, महर्षि, चिड़ीमार, चिड़ीमार आदि शब्द अनेक शब्द हो सकते हैं। यौगिक शब्द किसको बोलते हैं? यानी वे शब्द जो
दो या दो से अधिक शब्दों के योग से, यानी दो या दो से अधिक शब्द भी हो सकते हैं, उनके योग से बनती हैं और उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है और मिलकर वे अपने मूल शब्द से संबंधित या तो उस मूल शब्द बनेगा, उससे संबंधित या कोई नए अर्थ का बोध कराएंगे, तो वो यौगिक शब्द होती हैं। और यौगिक शब्द किन शब्दों से बनते हैं, किन से बनते हैं, यानी जो समस्त संधि, संधि से जो शब्द बनेगा वो यौगिक में आएगा, समास से जो शब्द बनेगा वो यौगिक में आएगा, उपसर्ग लगाकर, उपसर्ग यानी जो शब्द के पहले जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वो शब्द उपसर्ग होते हैं, उनसे कोई शब्द बनता है तो यौगिक शब्द होगा। प्रत्यय यानी जो शब्द के पीछे जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं वो प्रत्यय होती हैं, प्रत्यय से भी बने शब्द यौगिक शब्द में आती हैं। फिर इसका तीसरा प्रकार है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द रचना के आधार पर तीसरा प्रकार है योग रूढ़। वे यौगिक शब्द, वे यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द नहीं है, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द जिनका निर्माण, जिनका निर्माण, जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने, अर्थ देने वाले शब्दों के, शब्दों के, शब्दों के योग से, योग से, योग से होता है, योग से होता है, किंतु, किंतु वे अपने द्वारा, वे अपने द्वारा, अपने द्वारा प्रतिपादित, अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक, अनेक अर्थों में से, अनेक अर्थों में से किसी, किसी एक विशेष, एक विशेष, विशेष अर्थ के लिए ही, के लिए ही, के लिए ही प्रतिपादित, प्रतिपादित होकर रूढ़ हो गए हैं, रूढ़ हो गए हैं, ऐसे शब्दों को योग रूढ़ कहते हैं। ठीक है। योग रूढ़ शब्द वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण, यानी यौगिक शब्दों के निर्माण से योग रूढ़ का निर्माण होता है। निर्माण पृथक पृथक यानी अलग अलग अर्थ देने वाले शब्दों के योग से, अलग अलग अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, किंतु वे अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में से किसी, होता तो अलग अलग अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, लेकिन वह किसी एक विशेष अर्थ के लिए ही प्रतिपादित, किसी एक अर्थ के लिए प्रतिपादित होती हैं। जैसे जैसे शब्द है दशानन, दशानन यानी दशानन, दस है आनंद जिसके, किसके, रावण के, ये सिर्फ रावण के लिए प्रतिपादित हो गया तो योग रूढ़ है। जैसे हिमालय, 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 हिम है जिसके अल्य, हिमालय, इसी एक अलग अर्थ दे रहा है, तीसरा अर्थ पर, यानी जो शब्द तीसरा अर्थ प्रकट करे वो योग रूढ़ में होता है। जैसे जलज, जलज यानी जल में जन्म, जन्म लेने वाला। जैसे जलद यानी जल देने वाला, तीसरा अर्थ दे रहा है। जैसे गजानन, गजानन यानी बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास तीसरा अर्थ देता है, तो बहुब्रीहि समास के जो शब्द आएंगे वो योग रूढ़ शब्द में आएंगे। ये थे रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, योग रूढ़, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब अपनी बात करते हैं शब्द के अन्य प्रकार। ये तो थे रचना के आधार पर। अब है प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग, प्रयोग के आधार पर, वो थे रचना के आधार पर।
अब प्रयोग के आधार पर शब्द पूछ ले कितने प्रकार की होती हैं, तो 2 प्रकार होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार कौन कौन सी होती हैं? एक तो होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। विकारी और अविकारी को अपने अव्यय शब्द भी बोलते हैं। रचना के आधार पर पूछ ले शब्द 2 प्रकार के, प्रयोग के आधार पर 2, रचना के आधार पर 3 प्रकार के, प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के, विकारी और अविकारी। अविकारी को अव्यय शब्द भी बोलती हैं। अविकारी शब्द कौन सी होती हैं? वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार, काल मतलब समय के अनुसार परिवर्तित हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है। अब विकारी शब्दों में क्या क्या आता है? विकारी शब्दों में संज्ञा विकारी शब्द है, सर्वनाम विकारी शब्द, विशेषण विकारी शब्द और क्रिया विकारी शब्द आती हैं। संज्ञा विकारी शब्दों में आती है, सर्वनाम विकारी शब्दों में आती है, विशेषण विकारी शब्दों में और क्रिया विकारी शब्दों में। ठीक है। तो विकारी शब्द क्या होती हैं? वे शब्द जिनका रूप, यानी उनका रूप बदल जाता है। अब रूप किसके आधार पर बदलेगा? लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर, काल के आधार पर। 4 प्रकार है, लिंग, वचन, कारक और काल। लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर इनका रूप चेंज हो जाता है, वो विकारी शब्द होती हैं। अब कौन से विकारी शब्द होती हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा और सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनका लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर रूप चेंज हो जाता है, यानी बदल जाता है, तो वो होती हैं विकारी शब्द। फिर दूसरा प्रकार है अविकारी या अव्यय शब्द। अविकारी या अव्यय शब्द क्या होती हैं? वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल के लिंग, रूप, वचन, काल के अनुसार कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, यानी अर्थात इन शब्दों का रूप सदैव वही बना रहता है। ऐसे शब्दों को अविकारी या अव्यय शब्द बोलते हैं। इनमें क्या क्या आता है? अविकारी या अव्यय शब्द में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक
समुच्चय बोधक कव्य, और आता है विस्मयादि बोधक कव्य, विस्मयादि बोधक अव्यय, यानी वे शब्द जिनके रूप में यानी लिंग वचन और कारक काल के अनुसार, लिंग वचन कारक और काल के अनुसार कोई विकार यानी इनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है, तो वो अविकारी शब्द होता है। यानी जैसा रूप है वैसा का वैसा होता है। लिंग वचन कारक और काल के आधार पर चेंज यानी बदल नहीं सकते, वो अविकारी शब्द होती हैं। तो अगर अविकारी शब्द पूछ ले भी कौन कौन से होती हैं, तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक कव्य, समुच्चय बोधक कव्य और विस्मयादि बोधक कव्य, ये होती हैं अविकारी शब्द।